हेलो क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको स्वागत करता हूं के स्टडी सर्कल के इस नए यूट्यूब चैनल में। आज हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं? यानी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा का क्या होता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। जैसे कि समझते हैं, पहला क्या हुआ? आपतित किरण। आपतित किरण ये हो गया हमारा, परावर्तित किरण ये हो गया, और आपतन बिंदु हमारा ये हो गया, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये सभी के सभी क्या है? एक ही तल में। यही कहता है पहला नियम क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। फिर दूसरा का नियम क्या कहता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। मतलब जितना एंगल ये हुआ उतना ही एंगल ये हुआ, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होंगे? बराबर होंगे। अब एक एक पॉइंट को पिछले क्लास में समझा दिए थे, अब इसका परिभाषा समझा देते हैं, परिभाषा दिखा देते हैं आप लोग को। जैसे देखिए आप लोग, पहला परिभाषा क्या है आपतित किरण का? परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे आ रहा था कोई भी किरण, ये हमारा परावर्तक सतह, ये कोई किरण आया तो इसको क्या बोल दिए? आपतित किरण। फिर क्या हो गया? परावर्तित किरण, परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटने की किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ये हुआ हमारा परावर्तक सतह, ये हो गया हमारा परावर्तक सतह। ये वापस लौट गया, जो किरण वापस लौट गया इसी को हम क्या बोल देंगे? परावर्तित किरण। फिर क्या? आपतन बिंदु, परावर्तक सतह पर आपतित किरण जिस बिंदु पर स्पर्श करती हो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, आपतित किरण ये हुआ, इस बिंदु पर स्पर्श किया तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। और अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब जैसे ये आपतन बिंदु हुआ, इस पर कोई एक सीधा रेखा 90 डिग्री पर खींच दिए तो इसी को हम बोल देंगे अभिलंब। उसके बाद क्या बोला? आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहेंगे? आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। यानी अभिलंब हमारा ये, आपतित किरण हमारा ये, इसके बीच में जो कोण बन रहा है इसी कोण को हम क्या बोल देंगे? आपतन कोण। फिर समझते हैं परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब ये हो गया, परावर्तित किरण ये हो गया, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को हम क्या बोल देंगे? परावर्तन कोण। चलिए अब आगे समझते हैं प्रकाशीय प्रतिबिंब। देखिए, प्रकाशीय प्रतिबिंब का परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले। जब कोई बिंदु प्रकाश स्रोत से चलती हुई प्रकाश पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर अभिसरित या संसरित होती है या उस दूसरे बिंदु से अपसरित होती है, तब वह दूसरे बिंदु पहले बिंदु का प्रकाशीय प्रतिबिंब या संक्षेप में प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब क्या? देखिए, ये हमारा कोई समझ लेते हैं प्रकाश स्रोत है, कोई प्रकाश की स्रोत है। जैसे सन ले लिए, मतलब सूरज हो गया हमारा। यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा था, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा था। अब इसके पीछे यहाँ पर क्या बनता है? इसका छाया बनता है। क्या बनता है? छाया बनता है। ये जो छाया बन रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रकाशीय प्रतिबिंब। किसका? तो इस वस्तु का क्या कहला जाएगा? प्रकाशीय प्रतिबिंब। यानी क्या? जब कोई बिंदु स्रोत से निकला हुआ प्रतिबिंब पर, जब कोई बिंदु स्रोत से निकला हुआ प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है, टकराने के ठीक उसके अपोजिट साइड में यानी विपरीत साइड में जो आपको छाया दिख रहा होता है उसी को हम बोलते हैं प्रकाशीय प्रतिबिंब। उसी का बोला जाता है छाया, भी उसी को बोला जाता है। अब ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। ये समझते हैं और दोनों में अंतर समझ लेते हैं। देखिए, जैसे प्रकाशीय, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? जब कोई वस्तु से कोई प्रकाश की स्रोत टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा? अगर वो वास्तविक रूप में कटेगा तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अगर क्या होगा? जब किसी बिंदु से निकला हुआ किरणपुंज परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से अपसरित होता हुआ, प्रतीत होता हुआ
पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब होता है। मतलब क्या, अब कट नहीं रहा लेकिन आभासी रूप में हम मान क्या लेते हैं, क्या वो कट रहा होगा, तो इसे प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। ठीक उसी प्रकार क्या हो गया, किरण पुंज के वास्तविक रूप से कटने पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और किरण के पीछे बढ़ने पर वहाँ जहाँ मिलते हैं वहाँ आभासी पे प्रतिबिंब बनता है। यानी अगर वास्तविक रूप में कट रहा है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, आभासी रूप में कट रहा है तो इसको आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। याद रखिएगा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है, हमेशा वस्तु के अपेक्षा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। उसी प्रकार अगला अंतर क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा पर्दे पर उतार सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं, पार्श्विक उत्क्रमण। इसलिए क्या हुआ, लेटरल इन्वर्जन। पार्श्विक उत्क्रमण क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु को हम जब देखते हैं आईना में यानी दर्पण में, क्या होता है, हमारा दायां ओर के भाग को बायां ओर दिखाता है और बायां ओर के भाग में दायां ओर दिखाता है। मतलब क्या, जब आप ये जैसे रख लिए, एक दर्पण रख लिए, कोई दिक्कत, यहाँ पर हम कोई भी जैसे पी लिखे तो आपको जब अंदर देखते हैं आईना में देखते हैं तो आपको पी ऐसा दिखता है। मतलब क्या हो जाता है, जो दायां तरफ का भाग होता है वो बायां ओर हो जाता है, जो बायां तरफ का भाग रहता है वो दायां ओर हो जाता है। बस इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक उत्क्रमण। इसी प्रकार क्या लिखा हुआ है, बिंब के बाएं ओर के भाग को प्रतिबिंब में दाईं ओर तथा दाएं ओर के भाग को बाईं ओर दिखाई देने को ही पार्श्विक उत्क्रमण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आप जैसे देख सकते हैं, जब आप आईना के ऊपर जाइएगा तो आप जब एक हाथ लेफ्ट हैंड उठाइएगा तो उसका राइट उठता है, और जब आप राइट हैंड उठाइएगा तो उसका लेफ्ट हैंड उठता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक उत्क्रमण। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किससे कहते हैं, यदि दर्पण की परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग हो तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब क्या, कोई भी दर्पण हो, किसी गोले का भाग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण। मतलब क्या, अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर बोला जाता है, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है, समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहा जाता है। आप तीनों मतलब समझ लेते हैं। देखिए पहला दर्पण क्या, पहला समझ लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, इसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है। परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, और उभरे हुए भाग पर क्या किया रहता है, कलई किया हुआ रहता है। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कलई किया हुआ रहना। यानी ये जो है ये हमारा कलई किया हुआ है, और परावर्तक सतह क्या है, इस ओर धंसा हो रहा है। ठीक कुछ ऐसा ही दर्पण होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं, उत्तल दर्पण को हम बोलते हैं क्या, ऐसा होता है उत्तल दर्पण। मतलब क्या, कुछ ऐसा। उत्तल दर्पण क्या हुआ, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हो और धंसे हुए भाग पर कलई किया हुआ हो तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। जैसे आप गाड़ी का शीशा साइड वाला जो साइड मिरर देखते हैं ना, उसको आप ध्यान से छू के देखिएगा, वो आपको ऊपर की ओर उभरा हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। अगर और समतल दर्पण किसको बोलेंगे, अगर कोई भी दर्पण हो जिसमें क्या हो, एकदम प्लेन हो यानी समतल हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। जैसे आप जिससे चेहरा देखते हैं, चेहरे देखने वाले दर्पण को हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कह सकते हैं। अब तीनों की परिभाषा समझ लेते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसमें परावर्तक सतह दबे और की भाग से होता है, और उसे अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कोई दिक्कत। फिर दूसरा क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसमें परावर्तक सतह उसके उभरे भाग से होता है, परावर्तन उसके उभरे भाग से होता है, उसे अपसारी दर्पण या उत्तल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण क्या, समतल दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह समतल भाग से होता है, और क्या, ठीक है, समतल भाग से होता है। ठीक, ये अवतल दर्पण का फोटो, ये उत्तल दर्पण का, और ये समतल दर्पण का। कोई दिक्कत। अब आज की वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में चलते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।